रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली में रेलवे के 100 अधिकारियों को 70वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार प्रदान करेंगे। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले रेलवे जोन को पुरस्कार के रूप में 26 शील्ड दी जाएंगी। ये पुरस्कार रेलवे में अनुकरणीय सेवा और उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जा रहे हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों के दौरान सुरक्षित और सुचारू रेल परिचालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मियों को 26 शील्ड दी जाएंगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कई अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में निर्बाध रेल सेवाएं सुनिश्चित की और जन राहत कार्यों में सहयोग किया। श्री वैष्णव ने कल नई दिल्ली में अमेरिका की प्रौद्योगिकी कंपनी एनवीडिया के एक दल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इस दौरान भारत में स्वतंत्र जीपीयू के विकास और DGX स्पार्क जैसे उन्नत उपकरणों के निर्माण पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि प्रणाली 200 अरब पैरामीटर तक के मॉडल के लिए सुरक्षित परिणामों के साथ एक पेटाफ्लॉप तक का प्रदर्शन प्रदान करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पेरिस में फ्रांस के राजदूतों के सम्मेलन को संबोधित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस अवसर पर उन्होंने व्यापार, वित्त, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा संसाधन और संपर्क से प्रेरित समकालीन वैश्विक परिवर्तनों पर चर्चा की। विकसित भारत युवा नेता संवाद का दूसरा संस्करण आज नई दिल्ली में शुरू होगा। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि औपचारिक उद्घाटन समारोह कल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की उपस्थिति में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 12 तारीख को समापन समारोह में शामिल होंगे। श्री मांडविया ने कहा कि 4 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश और विदेश से 2500 से अधिक युवा भाग लेंगे। विकसित भारत के जो 25 साल का काल है, ये 25 साल में ये युवाओं को विकसित भारत की जर्नी का एक पार्ट बनाना है, उनके विचार का भारत बनाना है। इसलिए ये युवा उनकी शक्ति का उपयोग नेशन फर्स्ट, जब देश के नागरिक देश के प्रति अपना कर्तव्य को प्राथमिकता देंगे, तब इस देश को आगे बढ़ते कोई नहीं रोक पाएंगे। तो ये युवा विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग से ही युवा निर्माण करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री सिंह शहर के सरोजनी नगर इलाके में अशोक लेलैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और HD कुमारस्वामी के भी इस मौके पर मौजूद रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर 2023 में अशोक लेलैंड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। सिर्फ 14 महीनों में ये विश्व स्तरीय कारखाना स्थापित किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कारखाना अत्यधिक सुविधाओं से सुसज्जित है। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं वाले इस प्लांट में लगभग 1500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। सरोजनी नगर एक्सटेंशन 1 औद्योगिक क्षेत्र में ये प्लांट ठीक वहीं पर लगा है जहां पर पहले लखनऊ की पहचान रहा ऐतिहासिक स्कूटर्स इंडिया का प्लांट था। इस प्लांट की तमाम खासियतों में से एक नालंदा कौशल विकास केंद्र है, जो महिलाओं को प्रशिक्षण देने पर केंद्रित है। प्लांट के प्रमुख शक्ति सिंह यादव ने बताया कि हजारों लोगों के लिए रोजगार पैदा करने के अलावा ये प्लांट पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डालेगा। प्रारंभिक चरण में प्रति वर्ष 2500 बसों के निर्माण के साथ लगभग 1000 श्रमिकों की जरूरत होगी। उत्पादन बढ़ने के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सहित कुल रोजगार लगभग 10,000 तक पहुंचने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। सक्रिय सुशासन और योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख तंत्र प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम प्रगति के अंतर्गत समीक्षा की गई विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। बिजली क्षेत्र में परियोजनाओं में देरी अक्सर प्रशासनिक, तकनीकी, नियामक और प्राकृतिक कारणों के संयुक्त प्रभाव के कारण होती है। इनमें भूमि अधिग्रहण, वन और रक्षा मंजूरियों से जुड़े मुद्दे तथा कठिन भौगोलिक परिस्थितियां शामिल हैं। प्रगति के बहुस्तरीय तंत्र के तहत 10,53,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 237 बिजली परियोजनाओं की विभिन्न स्तरों पर समीक्षा की गई है, जिनमें से कई परियोजनाएं अब चालू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री स्तर पर 4,12,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 53 बिजली परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इन 53
परियोजनाओं में 27 ट्रांसमिशन, 14 ताप विद्युत, 9 जल विद्युत और 3 कोयला खनन परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें से 3 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 43 विलंबित परियोजनाएं अब चालू हो चुकी हैं, जबकि शेष परियोजनाएं भी कमिश्निंग के उन्नत चरण में हैं। प्रगति के तहत जिन प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा कर उन्हें तेजी से आगे बढ़ाया गया, उनमें मध्य प्रदेश की गाडरवाड़ा सुपर थर्मल पावर परियोजना और खेतड़ी नरेला ट्रांसमिशन परियोजना प्रमुख है। कई रुकी हुई बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन परियोजनाएं प्रगति के हस्तक्षेप के बाद चालू हो सकी हैं। इसके परिणाम स्वरूप बिजली की उपलब्धता बढ़ी है, ग्रिड की विश्वसनीयता में सुधार हुआ है और राष्ट्रीय निवेश का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हुआ है। पल्लवी परमार और सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी।